जय गजानन श्री गणेश। आने वाले दिनों में गणेश चतुर्थी एवं गणेश उत्सव का विशेष पर्व आने वाला है, जिसे प्रत्येक गणेश भक्त धूमधाम से मनाता है। लेकिन हम उसके पीछे की तथ्य एवं रहस्य को नहीं जानते कि श्री गणेश की पूजा क्यों की जाती है, गणेश चतुर्थी का उत्सव क्यों मनाया जाता है, गणेश उत्सव में किन प्रकार की गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए, गणेश उत्सव का पुरातन एवं आधुनिक इतिहास क्या है। इन सब विषय पर जानने के लिए एवं समझने के लिए हमने गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में ये 5 दिवसीय नई श्रृंखला प्रारंभ की है, जिसमें हम गणेश चतुर्थी एवं गणेश उत्सव के पूरे तथ्य को समझने का प्रयास करेंगे। भारत भूमि, यह भारतीय संस्कृति, भारतवर्ष आनंद, आह्लाद, उमंग एवं पर्वों त्योहारों की भूमि है। हमारे देश में कई प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। कई प्रकार की पर्व यहाँ पर प्रत्येक माह एवं प्रत्येक सप्ताह मनाए जाते हैं। कोई पर्व किसी विशेष समाज का होता है, तो कोई पर्व पूरे एक विशेष राज्य का होता है, तो कोई पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति पर्वों की जननी है। भारतीय संस्कृति से ही विभिन्न पर्वों का उद्गम हुआ है। भारतीय संस्कृति में इतने पर्व हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। इतने पर्व क्यों मनाए जाते हैं, पर्वों की आवश्यकता हमारे जीवन में क्या है, यह बताने की ज़रूरत नहीं। हम सभी जानते हैं कि हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम प्रत्येक दिन प्रत्येक दिवस को विशेष बनाना चाहते हैं, ताकि जीवन में आनंद एवं उमंग बना रहे। कुछ लोग आनंद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के माध्यम ढूंढते हैं। कोई खुद को खुश रखने के लिए मादक एवं नशीली पदार्थों का अपने मित्रों के साथ सेवन करके खुश होता है, तो कोई किसी पब या डांस क्लब में जाकर खुश होता है, तो कोई वर्ग या कोई देश किसी विशेष फल को एक दूसरे पर फेंक कर खुशियाँ मना लेता है। किंतु भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर खुश होने के लिए हम किसी मादक नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करते। हम अपने हर पर्व एवं हर त्यौहार में अपने पूज्य, अपने आदर्श, अपने देवी देवताओं की पूजा करके ही मनाते हैं। ऐसा एक भी पर्व नहीं जिसमें हम किसी देवी या देवताओं की पूजा ना करते हों। दीपावली, दशहरा, होली, जन्माष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ऐसे प्रत्येक पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं, जिसमें हम अपने देवी देवताओं को किसी न किसी रूप में इन पर्वों में अवश्य उनका स्मरण करते हैं। अगर हम अपने घर में किसी नई वस्तु को लेकर आते हैं, तो उस पर स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ लिखकर उसे भगवान को समर्पित करने की भावना से भगवान को समर्पित करने के पश्चात ही हम उसका उपभोग करते हैं। विवाह के रीति रिवाज हो या किसी के घर संतान की उत्पत्ति हो या किसी की मृत्यु हो, हम भारतीय, हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हर परिस्थिति में देवी देवताओं को, अपने भगवान को अवश्य याद करते हैं। उनका स्मरण हमारे मन पे हमेशा बना रहता है। यही हमारी इस भारत भूमि की और सनातन धर्म की विशेषता है। किंतु आज हम भारतीय भी विदेशी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर अपने पर्वों को विकृत एवं गलत तरीके से मनाने लगे हैं। आगामी दिनों में सभी गणेश भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला पर्व गणेश उत्सव का शुभारंभ होने वाला है। और यह पर्व ही एक ऐसा पर्व है जिसमें सबसे ज़्यादा गलतियां लोग किया करते हैं, जैसे कि पंडाल में गलत अश्लील गाने चलाकर नृत्य करना, ताश खेलना, मादक पदार्थों का सेवन करना इत्यादि। ध्यान रखें कि गणेश उत्सव एक ऐसा पर्व है जो न केवल किसी विशेष राज्य अपितु भारत के कई प्रमुख राज्यों में मनाया जाता है। मैं यह सभी मंडलों एवं पंडालों को नहीं कह रहा कि वे भी ऐसा करते हैं। कई बड़े बड़े पंडाल एवं मंडल हैं, जैसे कि लाल बाग के राजा का पंडाल एवं अन्य गणेश मंडल, जो गणेश उत्सव में आई धन सामग्री को गरीबों को दान करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। पिछले साल कोरोना काल के समय में
लाल बाग ट्रस्ट ने गणेश उत्सव ना करने का निर्णय लिया और गरीबों को श्री गणेश का स्वरूप मान गणेश उत्सव हेतु आई धन से उन असहाय मरीजों की सेवा की। और इनसे प्रेरित होकर हमें भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों को करना चाहिए ताकि हम दीन दुखियों की सहायता कर सकें और श्री गणेश भी इस काम से प्रसन्न हो सके, क्योंकि श्री गणेश की सच्ची भक्ति तो यही है। और जहाँ भी इस प्रकार की विकृतियाँ आई है उसे दूर करने के लिए हमें ही प्रयास करना होगा ताकि हम पुनः इस परम पवित्र पर्व को भक्ति भाव से युक्त होकर बिना किसी प्रकार की गलती किए मना सकें। किसी से पूजा के नाम पर जबरन धन ना लें। जितना संभव हो सके श्री गणेश की कृपा से जितना भी धन राशि इकट्ठा हो सके उसी से श्री गणेश की पूजा करें। गणेश पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है कि राजा जनक के घर का सारा भोजन करके भी श्री गणेश को तृप्ति नहीं मिली। तब वह उन्हें एक दरिद्र दंपत्ति के यहाँ जाकर उन्होंने दूर्वांकुर की याचना की। तब उन्होंने एक सूखी दूर्वांकुर को श्री गणेश को भोजन के रूप में समर्पित किया और उस भक्ति भाव से दिए गए सूखी दूर्वांकुर को ही खाकर श्री गणेश प्रसन्न होकर तृप्त हो गए। तो इस गणेश उत्सव में जो भी करें भक्ति भाव के साथ करें, प्रेम से करें। पूजन सामग्री पंडाल की सजावट में यदि कोई कमी हो जाए तो भी चलेगा, उसका कोई दोष नहीं है, किंतु प्रेम में भक्ति भाव में किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाए। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ सकेंगे और किसी भी प्रकार की ऐसी गलती को नहीं करेंगे जिससे हमारे देश, धर्म और हमारे आराध्य श्री गणेश और उनके इस परमोत्तम पर्व पर लांछन लगे। यदि आपके आसपास इस प्रकार की गलतियाँ गली मोहल्ले में ऐसी विकृतियाँ देखने को मिलती है तो श्री गणेश के भक्त एवं इस देश के नागरिक होने के नाते इन बुराइयों को रोकने का अपने स्तर में प्रयास करें। इस वीडियो पर पर्व उत्सव क्या है, भारत में पर्व उत्सव किस प्रकार मनाए जाते हैं और समय के साथ इनमें आई विकृतियों की किस प्रकार दूर करें, इस पर आज हमने चर्चा किया। गणेश उत्सव में किन गलतियों को ना करें, किन गलतियों को करने से हमें बचना चाहिए, इन विषयों पर भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया। आगे भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम इन दिनों जाने अनजाने में किया करते हैं, उस पर आने वाली वीडियो पर चर्चा किया जाएगा। आप इस श्रृंखला के साथ बने रहें जिससे कि गणेश चतुर्थी एवं गणेश उत्सव के तथ्य को आप समझ सकें और इसे आनंदपूर्वक भक्ति भाव से मना सकें। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।